नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई जानकारी वाली वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ बेसिक टिप्स देने वाला हूं, या कहें कि बेसिक कुछ सेटिंग बताने वाला हूं, जो कि आपको अपनी गाड़ी में करके रखना चाहिए। गाड़ी को पार्क करते समय, ड्राइव करते समय आपको ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। हालांकि चीज़ें बहुत काफ़ी छोटी लग सकती हैं। अगर आप एक नए ड्राइवर हैं, यानी कि एक बिगिनर हैं, तो आपको ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल भी लगने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो सेटिंग है दोस्तों, वो है आपकी गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यानी ये जो आप मीटर देख रहे हैं ना, इसकी सेटिंग करना है आपको। इसकी जो लाइट होती है ना दोस्तों, जो ब्राइटनेस होती है दोस्तों, इसको आपको नॉर्मल पर रखना है, यानी कि ना ज़्यादा आपको हाई रखना है ब्राइटनेस, ना ज़्यादा कम रखना है। अब मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं तो आपको अभी तो जो है क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं हेडलाइट को ऑन करता हूँ या पार्किंग लाइट को ऑन करता हूँ, तो देखिए ब्राइटनेस हो गई कम। अब आपको ये ब्राइटनेस नहीं दिख रही होगी, लेकिन जब आप रात में देखेंगे तो आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी ब्राइटनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे कि मैंने अभी बढ़ा दिया, तो अभी दिन में तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन जब आप रात में देखेंगे तो आपकी आंखों को ये चुभने वाली ब्राइटनेस फील होगी। इसलिए इसकी ब्राइटनेस को आपको कम रखना है। हालांकि अलग अलग गाड़ियों में इसकी सेटिंग अलग अलग होती है। जैसे कि मारुति की अगर बात करें तो आपको करना है सबसे पहले पार्किंग लाइट या हेडलाइट को ऑन इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर ये जो आप टॉगल देख रहे हैं या स्टिक देख रहे हैं, इसको घुमाना है क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ पर कुछ डॉट्स आ रहे हैं, तो ये फुल पर है अभी ब्राइटनेस, तो आपको रखनी है यहाँ पर 6 जो है डॉट दिए गए हैं, आपको 3 पे रखना है, यानी कि ना कम है ना ज़्यादा है, मीडियम पे आपने रखा है, मिडिल पे आपने इसको सेट कर दिया है। तो जैसे ही हेडलाइट को हम ऑफ करेंगे तो देखिए दिन में हमको क्लियर व्यू मिल रहा है, और रात में आपको ये रोशनी ज़्यादा चुभने वाली नहीं है। तो पहली सेटिंग तो हो गई है। अब यहाँ पर हेडलाइट टॉगल की बात करी तो ये जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करता है, जैसे कि इंडिकेटर का भी काम करता है, पार्किंग लाइट का भी काम करता है ये टॉगल, देखिए आप देख पा रहे होंगे, या हेडलाइट का भी काम करता है और पास का भी काम करता है, जिसे हम डिपर कहते हैं। तो जब दिन में हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमको इस पर भी एक सेटिंग करके रखनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको मैं ऊपर नीचे इस तरह से करके अपनी गाड़ी की लो बीम और हाई बीम को सेट कर सकता हूँ। लेकिन जब हम दिन में गाड़ी चलाते हैं तो सामने वाली गाड़ी को जब हम पास देते हैं तो क्या करते हैं, इसको ऊपर खींच के इस तरह से पास दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है ये चीज़, स्पेशली जो बिगनर उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं, इस तरह से पास देते हैं, इस तरह से पास देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको इसको दोस्तों एक बार ऊपर करना है, दोबारा आप करेंगे तो पास चले जाएगा। सामने आप देख रहे हो यहाँ पर हमारी गाड़ी की हाई बीम ऑन हो रही है, यहाँ आप देखिए वार्निंग, यहाँ आप देखिए वार्निंग जो लाइट आती है ना, यहाँ पर देखिए ब्लू कलर की लाइट आ रही है, यानी हाई बीम ऑन हो रही है। तो आपको क्या करना है, इसको नीचे नहीं रखना है, यानी कि हाई बीम में नहीं रखना, आपको यहाँ पर रखना है लो बीम में। इससे क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए मुझे पास देना है तो एक बार दबाने की जगह आपको 2 बार दबाना पड़ेगा ये, यानी फर्स्ट टाइम जब भी आप पास देंगे तो पहले लो बीम में लेके आएंगे आप, उसके बाद पास दे पाएंगे। या फिर आप क्या करेंगे, इसको सेंटर में रखेंगे ना, जैसे कि सेंटर में है यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में ही रहेगा। आप ऊपर रखेंगे तो छोड़ेंगे तो वापस चले जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पर सेट करना है, यानी कि लो बीम में सेट करना है। और जब आप दिन में पास देंगे तो इस तरह से खींचेंगे तो ये वापस चले जाएगा, और सामने वाले को पता भी चल जाएगा पास के माध्यम से कि ये गाड़ी को ओवरटेक करने वाले हैं। तो ये जो है ना, आपको टॉगल को यहाँ पर ना रखते हुए यहाँ पर रखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर हेडलाइट बीम एडजस्टर है। तो आप जब गाड़ी में अकेले चल रहे होते हैं, आपकी गाड़ी खाली है, या आगे की सीट यानी कि ड्राइवर और को पैसेंजर सीट पर पैसेंजर है, यानी ड्राइवर और को पैसेंजर है, 2 लोग हैं, तो फिर जो है आपको इसको 0 पे सेट करके रखना है। या फिर आपकी गाड़ी में लगेज ज़्यादा है, पीछे पूरा सामान भरा हुआ है, भले ही आप अकेले गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको 0 सेट रखना है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में पीछे पैसेंजर बैठे हुए हैं, गाड़ी फुली लोडेड है, तब इसको आप अपने हिसाब से सेट कीजिए। अब इसका काम क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं जल्दी से बताता हूँ। इससे आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट की बीम यानी रोशनी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 पर अगर ये सेट है, ये निशान आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट की बीम फुली ऊपर है। आप इसको ऊपर नहीं कर सकते, नीचे कर सकते हैं। तो जब गाड़ी में पीछे पैसेंजर होते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब कि इसको नीचे करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि गाड़ी पीछे से दबती है और आगे से गाड़ी उठती है। या फिर आपकी गाड़ी फुली लोडेड है, पीछे लगेज वगैरह डिग्गी में, तब भी हेडलाइट की रोशनी ऊपर जाती है, इसलिए ये स्विच दिया होता है। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, 4 तक 5 तक अपने हिसाब से हेडलाइट की बीम को नीचे कर सकते हैं। और
यहाँ से जो है आप वापस उसको ऊपर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 0 के बाद जो है ये आप ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकते, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 पर सेट होके आती है। तो इसको जो है दोस्तों 0 पे हमेशा रखना है। लेकिन गाड़ी में लगेज ज़्यादा है, पैसेंजर ज़्यादा है, तब आपको इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना है, यानी हेडलाइट की बीम को सेट कर लेना है। ठीक है। इसके अलावा जब हम गाड़ी को पार्क करते हैं दोस्तों, तब भी हमको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने गाड़ी का इग्निशन कर दिया ऑफ, की को निकाल लिया और आप बाहर निकल गए और गाड़ी को कर दिया की से लॉक। तो इसके अलावा आपको क्या करना है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा स्टीयरिंग व्हील को इस तरह से घुमा देना है। अब ये जो है ना, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील लॉक हो जाएगा। लॉक होने के कारण अगर कोई मान लीजिए गाड़ी को चोरी करना चाहेगा, तो उसको गाड़ी के स्टीयरिंग को अनलॉक करना पड़ेगा। मान लीजिए डायरेक्टली उसने गाड़ी को स्टार्ट तो कर लिया, शीशा तोड़ के जैसे भी वो है गाड़ी के अंदर आ गया, लेकिन अगर आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील लॉक है, तो फिर जो है उसको मैनुअली यानी की के माध्यम से अपनी गाड़ी का आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग अनलॉक करना पड़ेगा। तो ये जो है एक सेफ्टी फीचर है जो कि सबको गाड़ी को पार्क करते समय अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा गाड़ी जब पार्क होती है तो बहुत सारे लोगों के मन में शंका होती है कि गाड़ी को किस गियर में पार्क करें। ज़्यादातर लोग फर्स्ट गियर में गाड़ी को पार्क करते हैं, लेकिन हमेशा दोस्तों आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी को पार्क नहीं करना। ये डिपेंड करता है कि गाड़ी कैसे सरफेस पे खड़ी हुई है। अगर गाड़ी चढ़ाई पे खड़ी हुई है, यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ाई है और गाड़ी खड़ी हुई है, तब आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी को पार्क करना चाहिए। साथ में हैंड ब्रेक का यूज भी करना चाहिए। और मान लीजिए गाड़ी ढलान पे खड़ी हुई है, यानी आपकी गाड़ी का जो आगे का हिस्सा है वो ढलान की तरफ है, तब आपको रिवर्स गियर में गाड़ी को पार्क करना चाहिए। और इसके अलावा एक जो चीज़ है वो भी आपको ध्यान रखनी है जब आपकी गाड़ी पार्क होती है तब। भले ही आपकी गाड़ी शेड में पार्क हो, यानी घर के अंदर पार्क हो रही हो, या फिर आउटडोर में पार्क करके रख रहे हो आप, यानी खुले मैदान में या फिर खुली जगह में पार्क कर रहे हो, और स्पेशली जब आपकी गाड़ी धूप में पार्क होती है गर्मी के मौसम में, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉनिक फ्रेश एयर का स्विच दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, वेंटिलेशन स्विच भी बोलते हैं। कुछ गाड़ियों में स्लाइडिंग वाला स्विच होता है। अगर मैं इस स्विच को ऑफ कर देता हूँ तो होगा ये कि बाहर की जो हवा है वो केबिन के अंदर एंटर होती है। अब ये जो है ब्लोअर के माध्यम से एंटर होती है, लेकिन जब गाड़ी पार्क होती है तब ब्लोअर तो चल रहा नहीं होता। लेकिन जब आप इस स्विच को दबा देते हैं और बाहर की हवा अंदर की तरफ लेते हैं, तो एक फ्लैप खुलता है जो कि बाहर की हवा को अंदर सक करता है ब्लोअर के माध्यम से। लेकिन जब आप गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, ब्लोअर नहीं चल रहा, तब भी वो फ्लैप खुला रहेगा, और उसके कारण होगा ये कि गाड़ी के अंदर चूहे वगैरह केबिन के अंदर एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमेशा बंद करके रखना है। और जब आप अपनी गाड़ी को हॉट वेदर कंडीशन में या गर्मी में पार्क करते हैं, तो जब ये जो फ्लैप होता है दोस्तों, इसको आपको इस तरह से ऑफ कर देना है, यानी खोल देना चाहिए। यानी स्लाइड वाला स्विच है तो उसको खुले की तरफ कर देना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, बाहर की हवा अब हमारी गाड़ी के अंदर आ रही है। हमारी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्विच दिया गया है, आपकी गाड़ी में मैनुअल वाला स्विच दिया गया है, तो खोल देना चाहिए। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि गाड़ी के अंदर जो गर्मी हो जाती है, केबिन के अंदर जो गर्मी हो जाती है, आपको पता है कि जब हम गाड़ी को धूप में खड़ा कर देते हैं गर्मी के मौसम में, तो गाड़ी के अंदर का केबिन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन जब आप ये फ्लैप खोल देते हैं तो जो गाड़ी के अंदर का केबिन है वो थोड़ा सा ठंडा रहेगा, क्योंकि उसको वेंटिलेशन मिलता रहता है। तो इसको आपको धूप में खोल देना चाहिए। और गाड़ी अगर घर के अंदर पार्क है या रात में पार्क आप कर रहे हैं आउटडोर में भी, तो इसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। आपको ये जानकारी छोटी सी लगती होंगी, लेकिन जो बिगनर है, जैसा कि मैंने कहा, कि उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।